So hello everyone, I am Abhishek Kumar from Coding Blocks, and today we will see the LeetCode daily challenge problem, that is intersection of two arrays. So first of all, let us go through the problem statement. Given two integer arrays nums1 and nums2, return an array of their intersection. Each element in the result must appear as many times as it shows in both arrays, and you may return the result in any order. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, let us understand the question first. सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू विल बी गिवन टू एरेज. मान लो आपको दो एरे दिया होगा. सपोज दिस इज योर फर्स्ट एरे, दैट इज 1 2 2 1 3 समथिंग लाइक दैट. सपोज दैट, and there will be a second array, array 2, and consider it as 2 2 1 4 3. So basically you have to return an array that consists elements that appear in both the array. मतलब कि जो आपका array 1 में भी आया हो, array 2 में भी आया हो, उन एलिमेंट्स को आपको रिटर्न करना है एज आंसर. तो देखते हैं. सो आप पहले देखो क्या 2 आया हुआ है. 2 यहाँ पर है, यहाँ पे आप कंसिडर कर लो, इसमें डाल लो एरे में. फिर अगेन 2 देखो, यस यहाँ पे आया हुआ है, 2 यहाँ पे आया, तो इसको भी कंसिडर कर लो आप एरे में. देन अगेन आप 1 देखो, 1 आया हुआ है यहाँ पे, 1 कंसिडर कर लो. अगेन यू विल सी 3 आया हुआ है. तो ये 2 2 1 3 आपके दोनों एरे में आया है. देन दिस इज योर आंसर एंड यू विल रिटर्न दिस. होप आपको समझ आएगा. एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. सपोज आपका देखो 1 2 2 1 है, तो आपका 2 इस एरे में है, इस एरे में भी है, 2 इस एरे में है, इसमें भी है. सो यू विल रिटर्न आंसर 2 2. सिमिलरली यहाँ पे देखो आप क्या 4 आपका सेकेंड एरे में है, 4 यहाँ पे है, ठीक. तो आप 4 को कंसिडर करोगे. देन 9 यहाँ पर है, इसको आपने ले लिया. क्या 5 है? 5 नहीं है, तो आपने 4 और 9 को रिटर्न कर दिया आंसर. होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बेसिकली वो एलिमेंट्स जो दोनों एरे में आ रहे हैं उनको रिटर्न करना है. तो इसके दो मेथड हैं एंड वी विल सी मेथड 1 फर्स्ट. सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं हम लोग. सो अप्रोच 1. तो हम लोग क्या करेंगे, मैप यूज करेंगे. मेथड 1 मैप यूज करके कैसे करेंगे वो देखो आप. मान लो आपके पास 1 2 2 1 है, तो आप क्या करोगे, मैप में हर एलिमेंट को उसकी फ्रीक्वेंसी से मैप कर दोगे आप. मैप में एलिमेंट को फ्रीक्वेंसी से. तो 1 का फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? 2 बार है. 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? 2 बार है. इस एरे पे आप आइट्रेट करोगे तो आप बोलोगे एरे ऑफ 1 MP ऑफ 1 प्लस प्लस की फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 1 हो जाएगा. फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 1 हो जाएगा. यहाँ पे जाओगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 2 हो जाएगा. यहाँ पे आओगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 जो होगा आपका, पहले 1 था फिर प्लस प्लस करोगे आप, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 2 हो जाएगा. राइट. आपको होप ये समझ में आ गया होगा कि आप बेसिकली एक बार फॉर लूप लगाकर एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी को मैप कर लोगे. ठीक है. फिर हम दूसरे एरे में चलेंगे. एरे 1 में आपने ये काम किया. एरे 2 में आप क्या करोगे, आप जाओ, मान लो 2 है आपका, तो आप एरे 2 में जाओ और ये देखो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी एरे 1 में है क्या. तो आप यहाँ से चेक करोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 आई हुई है. तो आप इसको क्या करोगे, आंसर एक वेक्टर रखो, आप उसमें पुश कर लो और ये बोल दो कि इसकी फ्रीक्वेंसी घटा लो. हमने कंसिडर कर लिया एक. आगे जाओ आप ये देखोगे क्या 2 एरे 1 में आया हुआ है क्या. तो आप देखोगे हाँ 2 आया हुआ है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी बची हुई है. तो आप अभी भी इसको कंसिडर कर सकते हो. तो हेयर आल्सो आप यू विल कंसिडर 1. अब तो ये एरे ही खत्म हो गया. देन यू विल रिटर्न आंसर जो आया हुआ है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज करो आपने 4 9 5. सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं. तो 4 9 5 ये एरे 1 है आपका. तो आप मैप करोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी, 9 की फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी. राइट. अब क्या करना है आपको, सेकंड एरे में ट्रेवर्स करना है. सेकंड एरे बना लेते हैं. सेकंड एरे आपका है 9 4 9 8 4. फाइन. आप इस पे जाओगे, आप चेक करोगे क्या 9 की फ्रीक्वेंसी है क्या, मतलब 9 की अगर फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब वो एरे 1 में आ चुका है. तो यहाँ पर आप देखो 1 है, तो आप आंसर में 9 को पुश कर लो
और आप बोलो कि इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दो माइनस माइनस, तो ये 0 हो जाएगा। अब आके देखो आप 4, क्या 4 एरे 1 में आ चुका है? तो आ चुका है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखो आप 1 है, तो ये 4 कंसिडर कर लो, इसकी फ्रीक्वेंसी आप घटा दो। फिर 5 बचा हुआ है आपका, अब ये देखो 9, तो आप देखोगे 9 तो एरे 1 में था लेकिन एक ही बार था, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 0 हो चुकी है, तो आप नहीं कंसिडर कर सकते 9 अगेन, तो आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे। नाउ वी विल चेक क्या 8 आया है, तो आप ऑलरेडी देखोगे 8 तो आया नहीं, तो मतलब 8 की फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी 0 है, तो ये भी नहीं आप ले सकते। फिर आप 4 देखो, 4 भी नहीं आया है, तो आपका फाइनली आंसर जो होगा 9 4 हो जाएगा एंड यू रिटर्न दिस। होप आपको समझ में आ गया होगा। मेथड 1 को कोड कर लेते हैं, देन वी विल लुक मेथड 2। सो व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे पहले वी विल कीप अ मैप ऑफ फ्रीक्वेंसी कि लेट्स आइट्रेट ओवर द फर्स्ट एरे, नम्स 1 पे हम लोग आइट्रेट करते हैं एंड हर एलिमेंट को उसकी फ्रीक्वेंसी से मैप कर देते हैं। सो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो नम्स 1 है उसको प्लस प्लस कर दो कि एक बार आया होगा तो वो 1 हो जाएगा, फिर आएगा तो फिर 2 हो जाएगा। वी विल ट्राई रन, डोंट वरी। एंड देन सिमिलरली आपने ये कर दिया। अब हम लोग क्या जाएंगे सेकेंड एरे में मैं ट्रैवर्स करते हुए फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस नम्स 2 डॉट साइज आई प्लस प्लस, एक आंसर वेरिएबल के लिए वेक्टर इंट आंसर बना लेते हैं एंड वी विल रिटर्न दिस आंसर एट द एंड, राइट। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है आपका कि आप सबसे पहले ये चेक करोगे क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स 2, मतलब जो सेकेंड में आपका एरे में जो वैल्यू है क्या वो फर्स्ट में आई है, अगर आई होगी तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी कि शुड बी ग्रेटर देन 0, तो उस केस में आप क्या होगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दो पहले तो नम्स 2 कि हमने एक यूज कर लिया एंड आंसर में इसको पुश कर लो आप, राइट। आंसर डॉट पुश बैक नम्स 2 आई। होप आपको समझ में आया होगा। वी विल ट्राई रन, डोंट वरी एंड लेट अस रन नाउ। सबमिट करते हैं। या इट गॉट सबमिटेड एंड इट बीट्स 100%। लेट अस सी नाउ। सो बेसिकली सी आपने क्या किया है, let us cut copy this code. So देखते हैं हम लोग ने क्या किया गया है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई मेरे कि हम लोग पहले वाले एरे पे चल रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी मैप कर रहे हैं, राइट। तो आप ये फ्रीक्वेंसी मैप करोगे तो चलते जाएगा। मान लो आपका एग्जांपल है ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। सपोज आपका एग्जांपल है नम्स 1 की वैल्यू 495 और नम्स 2 की वैल्यू है आपकी 94984। सो आप क्या कर रहे हो, लाइक कि आप सबसे पहले इस एरे पे जा रहे हो और मैप कर रहे हो, राइट। तो आप जब 49 पे चलोगे तो इनिशियली तो सबकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। अब आओगे आप पहले वैल्यू पे तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स 1 आई क्या है आपका 4, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 प्लस प्लस, तो इससे क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 पहले 0 होगा, अभी क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 कितना हो गया आपका 1 हो गया। अगेन जाओगे आप सेकंड पे तो वो 9 है, तो आप पहले तो इनिशियली 0 होगा, तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 प्लस प्लस, तो इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। एंड सिमिलरली आप थर्ड पे जाओगे, थर्ड आपके इंडेक्स क्या है 5, तो आप सिमिलरली बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 प्लस प्लस, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 भी आपकी 1 आ जाएगी, राइट। तो आपने पहले ये मैप कर लिया कि 4 की फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 1 है, 9 की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है। फिर अब सेकंड एरे पे देखो, ये तो आपने आंसर वेरिएबल रखा है जिसको रिटर्न करना है हमें। अब इस वाले कोड को देखते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले देख रहे हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स 2 आई ग्रेटर देन 0 या नहीं, लाइक कि आप इस वैल्यू पर नम्स 2 पहले क्या होगा इनिशियली 9 होगा, तो आप ये चेक करो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 ग्रेटर देन 0, तो वो तो है भाई क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 1 है। तो आप क्या कर रहे हो फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या कर रहे हो इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दे रहे हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 को आपने कर दिया है माइनस माइनस, तो ये 0 हो गया और आपने आंसर में किसको पुश कर लिया
आंसर वेरिएबल उसमें आपने 9 को पुश कर लिया। अगेन आप गए सेकंड पे गए, तब सेकंड पे जाओगे तो यहाँ पे देखो 4 है, लेट अस टेक अनदर कलर। तो आप देखो 4 है यहाँ पे, तो 4 का फ्रीक्वेंसी देखो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 ग्रेटर देन 0 है, तो आप यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 ग्रेटर देन 0 है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो आप 4 को भी आंसर में पुश कर लोगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 घटा दोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 आपका अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जाओगे आप तो नेक्स्ट आपका 9 आएगा, तो आप 9 देखोगे क्या 9 की फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 0 हो चुका है, तो आप इसमें जाओगे नहीं, इस वाले केस में तो कुछ नहीं होगा। अगेन आप 8 पे जाओगे, 8 में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 की 0 है, तो आप इस वाले इफ़ के अंदर नहीं जाओगे और कोई आंसर नहीं पूछ होगा। अगेन आप 4 पे जाओगे, उसमें भी कोई आंसर नहीं पूछोगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 भी अब 0 हो चुका है, राइट। तो आपका आंसर में क्या आ रहा है फाइनली 9 एंड 4, और ये आप रिटर्न कर दोगे आंसर में। होप आपको मेथड 1 समझ में आ गया होगा। एंड लेट अस गो नाउ ऑन द सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है भाई मेरे, कि आपको 2 एरे दिया है, राइट। मान लेते हैं 3 4 2 9 7, और आपको एक एरे और दिया है, इसमें मान लो आपको दिया है 3 3 9 7 7। तो स्टेप्स क्या होंगे इसके, मेथड 2 ये है, मेथड 1 आपको होप समझ में आ गया होगा, ये मेथड 2 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों एरो को आप स्टार्ट कर दो, मैं बता देता हूँ स्टेप्स। शॉर्ट बोथ द एरेज, ऐसा क्यों कर रहे हैं, यू विल फिगर इट आउट सून। तो आप शॉर्ट करोगे, देखो पहला एरे क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 2 3 4 7 9, और सेकंड एरे क्या हो जाएगा आपका 3 3 7 7 9। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 पॉइंटर रखेंगे, एक आई और एक जे। हम लोग आई और जे को अब मैच कराते हुए चलेंगे, लाइक 2 पॉइंटर अप्रोच कहते हैं इसको। अगर आई और जे मैच कर गया तो हम लोग आंसर में उसको पुश कर देंगे, राइट। मान लो आपके 3 केस बनेंगे। एक केस होगा कि एरे 1 आई इक्वल टू एरे 2 जे, तो इस केस में वी गॉट सेम एलिमेंट इन बोथ द एरेज, राइट। तो इस केस में वी विल पुश इट इनटू आवर आंसर डॉट पुश बैक। आंसर में हम लोग पुश कर लेंगे इस एरे 1 आई को, एंड वी विल मूव बोथ द एरे पॉइंटर आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, राइट। दिस इज आवर फर्स्ट केस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, केस 2 विल बी कि आपका एरे 1 आई ग्रेटर देन एरे 2 जे हो जाए। लाइक आपका यहाँ पे देखो, लाइक मतलब ऐसा केस पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा सीन, बट हो सकता है कि आपका ये मान लो 4 रहता यहाँ पे वो आई की वैल्यू, और ये यहाँ पे तो आपका क्या होता है 4 ग्रेटर देन 3। तो उस केस में क्या कह सकते हो, ये वैल्यू तो मैच हो नहीं रही है, तो आप या तो आई वाले पॉइंटर को बढ़ाओगे या जे वाले को। तो आप अगर जे वाले को बढ़ाओगे तो हो सकता है एक उम्मीद होगी कि आपको सामने 4 मिल जाए, लेकिन अगर आप आई वाले को बढ़ाओगे तो फॉर श्योर 4 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, तो यू कांट मैच 3। व्हाट आई मीन टू से कि आप मान लो कि सपोज करो, आपका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 4 5 9 है एंड इधर आपका 5 7 है, ये आई है और ये जे है। मैं बोलता हूँ ऐसे केस होगा जब एरे 1 आई की वैल्यू आपका, सॉरी ये इसको आप इरेज करते हैं। एक केस लेते हैं जब आपका ये बड़ा हो, मान लो आपका 5 7 9 है, ये आपका 7 8 है, तो ये आपका आई है। तो यहाँ पे देखो आपका एरे 1 आई की वैल्यू जो है 7 है, दैट इज ग्रेटर देन 5। तो आप इस केस में आप ये बताओ या आई को बढ़ाना चाहोगे या जे को। आप आई को बढ़ाओगे तो यू विल गेट अ वैल्यू बिगर देन 7, तो दैट कैनॉट मैच 5 एट ऑल, राइट। क्योंकि आप इधर आई को बढ़ा दिए तो आपको वैल्यू मिलेगा 8 तो कभी 5 से मैच नहीं करेगा ना। बट अगर इन केस आप अगर जे को बढ़ाते हो तो आप एक पॉसिबिलिटी है कि सामने चल के आपको 7 मिल सकता है, क्योंकि 5 से बड़ा होगा, ये वैल्यू सॉर्टेड है, एरे सॉर्टेड है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि यू कैन फाइंड 7 लेटर। तो हम लोग इस केस में जे को बढ़ाएंगे, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जे को बढ़ाएंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और सिमिलरली केस 3 है कि अगर ये वैल्यू कम हो गई आपकी,
तो उस केस में आप क्या करोगे, आई प्लस प्लस करोगे। लाइक यहाँ पे देखो आप, एरे 1 आई की वैल्यू 2 है विच इज लेस देन 3। तो अगर आप आई को बढ़ाओगे तो आगे जाओगे, देन यू कैन मैच दिस वैल्यू, राइट। 3 से 3 मिलने की उम्मीद हो सकती है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड वी विल लेट अस कोड नाउ। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग पहले दोनों एरे को सॉर्ट कर लेंगे। nums1 डॉट बिगिन कॉमा nums1 डॉट एंड सॉर्ट nums2 डॉट बिगिन nums2 डॉट एंड। शॉर्ट करने के बाद हमने क्या बोला, 2 हम पॉइंटर रखेंगे, इंट आई और एक जे, और एक पॉइंटर वाइल आई लेस देन nums1 डॉट साइज एंड जे लेस देन nums2 डॉट साइज। मतलब साइज तक ही तो आइटरेट करोगे आप, साइज के बाहर तो नहीं जा सकते, राइट। तो आप ये चेक करोगे, इफ़ पहला केस हमने क्या बोला था कि इफ़ nums1 आई इक्वल टू nums2 जे, पहला केस कि आपका ये वैल्यू इक्वल मिल गया, तो उस केस में क्या करोगे आप, आंसर में रखो, आंसर एक बना लो वेरिएबल वेक्टर इंट आंसर डॉट पुश बैक आप पुश कर दो उसमें nums1 आई, और आपने क्योंकि एक वैल्यू आपको मिल गया है, आपने दोनों मैच करा तो आप दोनों पॉइंटर को एक एक बढ़ा दो। एल्स दूसरा केस हो सकता है कि आपका एल्स इफ nums1 आई ग्रेटर देन nums2 जे। nums2 जे मतलब जो सेकेंड एरे है उसमें जो आपका nums2 जेथ एलिमेंट है वो छोटा है, तो अब जे प्लस प्लस करोगे, जिससे कि हो सकता है वो जे प्लस वनथ वाला इंडेक्स का एलिमेंट आपका ith एलिमेंट इन nums1 मैच कर जाए। सो पॉसिबिलिटी है, सो वी विल हियर डू जे प्लस प्लस, एल्स वी हिट द थर्ड केस एंड देयर वी विल डू आई प्लस प्लस। होप आपको समझ में आया। लेट अस रिटर्न आंसर आफ्टर एंड लेट अस ट्राई टू रन इट एंड लेट अस सबमिट नाउ। सो इसका भी एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, देन वी विल सी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो ड्राई रन ये है, जैसे मान लो आपका एक एग्जांपल ये है, तो आपने क्या किया, इनको सॉर्ट कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपने इनको सॉर्ट कर लिया, ठीक। सॉर्ट करने के बाद आप एक एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो। मान लो यहाँ पे आपने 2 और 3 को कंपेयर किया, तो 2 आपका छोटा हुआ तो केस 2 में आप गए, सॉरी केस 3 में गए आप कि एरे 1 आई लेस देन एरे 2 जे, तो आप क्या करोगे, आई प्लस प्लस कर दोगे। आई प्लस प्लस कर दोगे तो अभी करंटली आपका आई यहाँ पे है और आपका जे यहाँ पे, राइट। लेट मी टेक अनदर कलर, मे बी ब्लू। सो आप आई यहाँ पे हो, अब देखो आप मैच कराने की कोशिश करो, आपका 3 और 3 मैच कर गया, तो आपने आंसर में क्या किया, 3 पुश कर दिया एंड देन आप आगे चले गए, आई प्लस प्लस कर दिया आपने, जे प्लस प्लस कर दिया आपने। अब 4 और 3 देखो आपका सेकंड केस में जा रहे हो, एरे 1 आई ग्रेटर देन एरे 2 जे, तो उस केस में मैंने क्या बोला था, जे प्लस प्लस कर देंगे हम लोग, तो हम लोग इस पे आ जाएंगे। अब देखो आप 4 और 7 कंपेयर करो, आप 4 और 7 में आपका देखोगे एरे 1 आई लेस देन एरे 2 जे, मतलब कि आपका ये केस 3 में हिट हो रहा है, तो आप आई प्लस प्लस करोगे, आई आपका यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे आ गया। अब देखो 7 एरे 1 आई इक्वल टू एरे 2 जे, दिस टू आर इक्वल, इन दिस केस you will push the value inside your answer and will do I plus plus j plus plus। तो आपका बेसिकली अब इस पे आ गया, राइट, 9 एंड 7। तो अब ये सिमिलरली आप कंपेयर करो, तो आप बोलोगे एरे 2 जे लेस देन एरे 1 आई, तो आप क्या करोगे, जे प्लस प्लस कर दोगे एंड अगेन यू विल कंपेयर, तो यहाँ पे 9 9 इक्वल है, आप 9 पुश कर दोगे एंड यू विल डू आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। अभी क्या है, आप आउट ऑफ बाउंड चल जाओगे तो वाइल लूप आपका ब्रेक हो जाएगा एंड यू विल हैव दिस इनटू योर आंसर एंड यू विल रिटर्न इट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड लेट अस टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपने देखो इसमें क्या किया, आपने एक आंसर वेरिएबल रखा है ऑर्डर एन का टू रिटर्न योर आंसर, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर एन का आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। आप और अगर हम लोग वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप आपका कितनी बार जा रहा है, आपका देखो
जो आई है आपका, देखो ये वाइल लूप है जो, वो आई कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है? आपका आई जो है 0 से nums1 डॉट साइज माइनस 1 तक जा रहा है, एंड आपका जो जे है वो कहाँ से जा रहा है? 0 से nums2 डॉट साइज माइनस 1 तक जा रहा है। तो आपका आई और जे कितनी बार मतलब एक्टिवेट हो रहे हैं? तो आप ये कह सकते हो क्या, इसका मान लो nums1 साइज n है, इसका साइज m है, तो आप बेसिकली ओवरऑल ऑर्डर n प्लस m ऑपरेशन कर रहे हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आया कि ऑर्डर n प्लस m होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा ही ऑर्डर n होगा। और अगर मेथड 1 की हम लोग स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें अब, तो उसमें हमने क्या यूज किया था? लेट मी सी दैट। देखो उसमें हमने एक फ्रीक्वेंसी का मैप रखा है। तो सिमिलरली ऑर्डर n यहाँ पे आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वजह से आ रहा है, एंड यू आर रिटर्निंग ऑल्सो विल द आंसर इन अ वेक्टर फॉर्म। तो ऑर्डर n का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है। और टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे भी देखो आप, आई जो है आपका 0 से n-1 तक जा रहा है, तो आपका n ऑपरेशन यहाँ कर रहे हो आप, एंड यहाँ पे आप सिमिलरली m ऑपरेशन कर रहे हो, जो कि m अगर nums2.5 है, तो यहाँ पे भी ओवरऑल आप ऑर्डर n प्लस m ऑपरेशन कर रहे हो, n प्लस m, तो ऑर्डर n प्लस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, एंड आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली ऑर्डर n है। होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।